लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया था और उसके टाइप्स के बारे में बताए थे। 4 टाइप्स होते थे। पहला टाइप्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा बताया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में तो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। एक बचा हुआ था ऑस्मोटिक प्रेशर, ये लास्ट था। तो अगला टॉपिक पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये जानने के पहले 2-3 टर्म्स और जानना ज़रूरी है। तो उसमें से पहला टर्म क्या होता है जिसको बोलते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हिंदी में से बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। शार्ट को अपने सेमी परिमाण में बोलते हैं। तो एक तो ये टर्म जानना जरूरी है और दूसरा टर्म जानना जरूरी है ऑस्मोसिस। तो पहले तो ये दोनों बताते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है और SMP सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। सबसे पहले तो इसे ही बताते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिससे केवल और केवल जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वहीं आर पार जा सकते हैं। जैसे कोई भी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक को सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरा सॉल्वेंट बोलते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है कि एक ऐसी झिल्ली होती है, ऐसा एक मेम्ब्रेन होता है जिससे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल ही आर पार जा सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल आर पार नहीं जा सकता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि जो इसके साइज होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो साइज होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल के जो साइज होते हैं लार्ज साइज के होते हैं, जबकि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं स्मॉल साइज के। तो ये ऐसा मेम्ब्रेन है जिसमें पोर होते हैं, होल्स होते हैं छोटे छोटे, और उसके साइज इतना ही होता है कि उसमें केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही आर पार जा सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल आर पार नहीं जा सकते हैं। इसीलिए इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, क्योंकि आधी चीज़ें जा रही है आधी चीज़ें नहीं जा रही हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट जाता है, सॉल्यूट नहीं। तो ये तो हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। अब दूसरा हमें जानना है ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है हिंदी में परासरण। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस को यहाँ फिगर से ही बताते हैं। इसका भी ये कंटेनर लिए हुए हैं, ठीक है, और इसमें बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके 2 तरफ जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन है। एक इधर सॉल्यूशन है और दूसरा एक इधर की तरफ सॉल्यूशन है। अब इसमें से ये जो सॉल्यूशन है ये है लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, और ये वाला जो है हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन है। हाई कंसंट्रेशन। तो 2 टाइप के सॉल्यूशन है, इधर की तरफ लो कंसंट्रेशन है, इधर की तरफ हाई कंसंट्रेशन है। लो कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो क्या है, लेस हैं, और सॉल्वेंट ज़्यादा है। और इधर की तरफ क्या है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो ज़्यादा अमाउंट में है, सॉल्यूट लार्ज क्वांटिटी में है, ठीक है। तो जब भी सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो उसको हाई कंसंट्रेशन बोलते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल कम होंगे तो उसको लो कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को इस 2 अलग अलग टाइप के कंसंट्रेशन के बीच में रख देंगे। तो जब ये रखते हैं तो इसमें होता क्या है ऑस्मोसिस में कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ की तरफ उनका मूवमेंट होगा, किधर की तरफ से, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे इधर से इधर मूव करने लगेंगे बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है इसमें। इसी मूवमेंट को जो सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इसी मूवमेंट
की जो फिनोमिना होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस का डिफिनीशन होता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हिंदी में से क्या बोलेंगे कि सॉल्वेंट मतलब विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा पारगम्य होते हैं, इसे परासरण कहते हैं। तो परासरण क्या होता है कि विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा आर पार जाते हैं, इस फिनोमिना को परासरण कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी कि परासरण क्या होता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। अब इसमें एक टर्म और जानना है कि ऑस्मोसिस और एक दूसरा होता है डिफ्यूजन, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो इस यहाँ पे दोनों का डिफरेंस एक और बताते हैं, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पे आएंगे। तो पहला टर्म है ऑस्मोसिस और दूसरा एक बताना है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस को हिंदी में बोलते हैं परासरण और इसको बोलते हैं विसरण। अब इन दोनों में क्या अंतर है परासरण और विसरण में? तो सबसे पहला अंतर इन दोनों में जो है वो ये है कि जो ऑस्मोसिस होता है इसमें हमेशा और हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। यहाँ पे जब भी चाहिए तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, जबकि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें जो मूवमेंट होगा वो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल का। सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करेंगे? मूव करेंगे, और जो सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं करते हैं। और जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो नॉट मूवमेंट, नो मूवमेंट। तो सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही मूव करेंगे इसमें। तीसरा डिफरेंस ये है कि ऑस्मोसिस जो होता है, ऑस्मोसिस हमेशा और हमेशा लिक्विड में होता है, जबकि ये गैस में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है और सॉलिड में भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड में अगर होता है तो सॉलिड और साथ में कोई ना कोई एक लिक्विड या फिर सॉलिड के साथ गैस फेज चाहिए तब होगा। दो सॉलिड के बीच में नहीं होगा, लेकिन सॉलिड के साथ लिक्विड है या सॉलिड के साथ गैस है तब हो सकता है। गैस का गैस के साथ हो सकता है, लिक्विड का लिक्विड के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अगला डिफरेंस ये है, इसमें लिक्विड और लिक्विड के बीच ही होगा सिर्फ। ठीक है, अगला डिफरेंस ये है, इसमें जो फ्लो होता है, इसमें जो हमेशा फ्लो होगा वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगा, जबकि डिफ्यूजन में जो फ्लो होता है, जो भी पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, इसमें फ्लो जो होगा वो होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ये डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, कभी कभार ये 12th के एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। तो ये 4 डिफरेंस बहुत हैं। एग्जाम्पल बता देते हैं इन दोनों का। एग्जाम्पल में ये है, इसका एग्जाम्पल तो पता ही है, अभी आगे इसके बारे में पढ़ना है। इसके एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं पानी, वाटर, और वाटर में हम क्या मिला दें? रंग मिला दें। होली आता है, रंग आप लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें रंग मिला दें, कलर। तो कलर क्या होगा? इसमें जाएगा तो इसमें चारों तरफ ऑटोमेटिकली पूरे वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है डिफ्यूजन के थ्रू होता है। या फिर कोई शीशी ले लें, इत्र की शीशी ले लें, परफ्यूम की शीशी ले लें, उसका ढक्कन अगर खोल दें तो पूरे कमरे में परफ्यूम फैल जाता है। तो उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूजन ही हो रहा है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस था दोनों के बारे में। ठीक है, अब आपको बताते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर हिंदी में से बोलते हैं परासरण दाब। ठीक है, तो इसको भी फिगर से बताते हैं। जैसे एक ये कंटेनर है, यहाँ पे बन गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे एक लिक्विड है, एक लिक्विड यहाँ पर है। अब ये लिक्विड है लो कंसंट्रेशन का और ये वाला लिक्विड है हाई कंसंट्रेशन का। तो ये लो कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन, तो जो वाटर का जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा वो इधर से इधर की तरफ होगा। अब इसमें क्या करना है हमें कि यहाँ पर एक प्रेशर लगा देना है। यहाँ पर एक पिस्टन लगा देंगे, ये पिस्टन क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। अब इतना प्रेशर इसमें लगाते हैं कि
इसका जो फ्लो है मतलब जो ऑस्मोसिस है वो रुक जाए, ठीक है। तो इस प्रेशर को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, ठीक है। वह प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। द प्रेशर विच अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि द प्रेशर विच स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। वह प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे उससे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये होता है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर था। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको पाई से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला आता है पाई इक्वल टू CRT, जहाँ पर T क्या है, टेम्परेचर है, R है गैस कांस्टेंट और C है कंसंट्रेशन। इसको बोल सकते हैं मोलरिटी भी, जो कंसंट्रेशन है मोलरिटी टर्म्स में होता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इस फार्मूले को थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। जो C है इसको हम लिख सकते हैं मोल, ऊपर लिख सकते हैं मोल और नीचे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये किस में लीटर में है तो ये रहेगा, ml में है तो 1000 का मल्टीप्लाई होगा, तो ml में ही रखते हैं, एल माल क्या है, इसको 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मोल जो है, मोल को लिख सकते हैं वेट डिवाइड बाई m2, मास बाई मोलर मास, वॉल्यूम को लिख सकते हैं v और यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई। तो c की वैल्यू ये हो गया। अब c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो पाई इक्वल टू c की जगह पूरा ये वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा W2 डिवाइड बाई m2v और क्या है RT ऊपर की तरफ है RT और यहाँ पे 1000। अब जो M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसे बोलेंगे M2 को बोलेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, M2 है। तो M2 को लिखना है, M2 का फार्मूला जानना है, इसको इधर करेंगे, इसको यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा W2 RT डिवाइड बाई, ये पाई नीचे चला गया, पाई V और यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई। तो ये आपका फार्मूला हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, C कंसंट्रेशन है, R गैस कांस्टेंट और T क्या है, टेम्परेचर है। यहाँ पर जो W है ये है मास ऑफ सॉल्यूट का मास है, ये सॉल्यूट का मोलर मास है, ये पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो गया, ये फार्मूला हो गया। इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इस पर आपको NCERT का एक क्वेश्चन कराते हैं। तो NCERT का आपको जो क्वेश्चन कराते हैं, एग्जाम्पल है ये 2.11, ठीक है। 2.1 एग्जाम्पल है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ये है वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि 1.26 ग्राम प्रोटीन है, प्रोटीन का मास इतना दिया गया है, पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, प्रेशर दिया गया है 2.57 इंटू 10⁻³ बार, ये प्रेशर दिया गया है। उसके अलावा टेम्परेचर 300 केल्विन में दिया गया है। निकालना क्या है, निकालना इसमें मोलर मास ऑफ प्रोटीन का मोलर मास निकालना है, कितना होता है। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इसको इसी फार्मूले पे करेंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है, मतलब M2 की वैल्यू पूछ दिया है, प्रोटीन का मास दिया है, मतलब वेट दिया है, मतलब ये है आपका हो गया W2 हो गया, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया और ये प्रेशर हो गया, T हो गया, ठीक है। T टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखते हैं, केल्विन में ही दिया हुआ है। अब इसमें जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम लीटर में रखेंगे या फिर ml में रखेंगे। तो 200 डिवाइड बाई 1000 ये हो जाएगा 0.2 लीटर, ठीक है। ml में करना है तो सेम इसके बराबर ही होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसको ml में ही रखते हैं। तो इसमें फिर 1000 का मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा इतना 200 ml, ये हो गया। अब इस फार्मूले पे रख देंगे, तो यहाँ पे रख देते हैं फार्मूले पे M2 इक्वल टू W2 दिया हुआ है, तो W2 यहाँ पर ये है, कितना हो जाएगा 1.26 इंटू
आर जो गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो रखते हैं 0.083, ये वैल्यू रखते हैं आर का, गैस कांस्टेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे आर की वैल्यू देंगे 0.083 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया हुआ है 300, यहाँ 300 रख दिए, डिवाइड बाई पाई, पाई दिया हुआ है, वी दिया है, तो पाई आपका यहाँ सर ये रहा, ये प्रेशर दिया हुआ है 2.57 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम दिया है 200 ml में है, तो इसको लिखेंगे 200 और साथ में 1000 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, मोलर मास ऑफ द प्रोटीन निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है इस चैप्टर के, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन फार्मूले पे रखते हैं, तो हल्का सा इसमें सोचना है, प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा उतना क्वेश्चन इसके आसान लगेंगे। और इस चैप्टर से क्वेश्चन ही पूछता है, चाहे 12th में पूछे, चाहे नीट में पूछे, चाहे IIT में पूछे, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है, थ्योरेटिकल पोर्शन इससे कम आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें जो जानना है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, अब वो बता देते हैं, ठीक है। तो जैसे एक सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पर एक कंटेनर लेते हैं, बीच में रख दिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और इधर की तरफ लो कंसंट्रेशन हो गया, इधर की तरफ हाई कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। ये सेमी परमिएबल हाई कंसंट्रेशन, इसको इस सॉल्यूशन को मान लेते हैं A, इस सॉल्यूशन को मान लेते हैं B, ठीक है। अब जो दो कंसंट्रेशन होगा, जो इसमें 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि या तो इसका कंसंट्रेशन इसके कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि इसका कंसंट्रेशन कम हो, या तीसरा क्या हो सकता है दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो। इसका कहने मतलब इसका कंसंट्रेशन या तो ज़्यादा हो सकता है, या तो कम हो सकता है, या तो फिर इसके बराबर हो सकता है। तो 3 टाइप के होते हैं, तो इसी 3 टाइप के सोल्यूशन भी होते हैं। तो पहला सोल्यूशन जो होता है जिसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें अगर हम दूसरे सोल्यूशन से कंपेयर करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन कम होता है। जैसे यहाँ पर A है, A का कंसंट्रेशन इस B वाले के कंसंट्रेशन से कम है, तो इन दोनों सोल्यूशन में अगर A की बात करें तो A हो गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो इसको तो इसका एग्जांपल हो गया A, और हिंदी इसका होगा अल्प परासरणी विलयन। फिर दूसरा आता है, दूसरे को बोलते हैं हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन, हिंदी में से बोलेंगे अति परासरणी विलयन। तो अति परासरणी विलयन क्या होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जो दूसरी तरफ सॉल्यूशन है उससे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस सॉल्यूशन को बोल देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैसे इन दोनों में बी की जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है क्योंकि इसका कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसका कंसंट्रेशन कम होता है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा हो सकता है कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो, तो तीसरा यहाँ बता देते हैं। अगर इधर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और हिंदी में से बोलते हैं सम परासरणी विलयन। तो सम परासरणी विलयन में इधर का और इधर का दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम होगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है A, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है B, और अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो इसमें दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम होगा। अब जो हमारा ब्लड्स होता है, जो ब्लड होते हैं, तो ब्लड प्लाज्मा उसमें होगा। तो ब्लड प्लाज्मा भी एक टाइप का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है 0.9% NaCl के बराबर होता है, ठीक है। तो जो हमें ड्रिप दिया जाता है, जो पानी की बोतल जो कही जाती है, चढ़ाई जाती है, जो नसों में पानी की बोतल चढ़ाई जाती है, जो उसका कंसंट्रेशन होता है इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है, तो ये पानी, तो ये जो ब्लड प्लाज्मा है उसके लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन का काम करता है।